जय हिंद टू ऑल कैडेट्स। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा पूरा वीडियो होने वाला है वो टोटली हमारे एयरफोर्स की प्रिपरेशन से लेके है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं कि हम जीके जीएस कहाँ से करें, इंग्लिश कहाँ से करें। हो सकता है वो मेरी पीछे वाली वीडियो ना देखे हों, तो अब मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना, उसको अप्लाई करना अपने पढ़ाई में। मैं बता रही हूँ, मैं 4 बार एग्जाम दी हूँ, 3 बार मैंने क्रैक करा है। पहली बार में मेरे 3.32 से मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला था, बट उसके बाद मैं कभी ये नहीं सोची कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो मैं सदमे में बैठ गई। उसके बाद मेरा मोटिवेशन और हाई हो गया था, बट मुझे ये पता था कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगी अगले बार में, क्योंकि 0.32 से आउट होना मतलब मैं काफ़ी नज़दीक हूँ उसके। तो फिर मैंने वैसे भी उसके बाद मैंने हमेशा एग्ज़ाम निकाला था। तो अब मैं बात करने वाली हूँ कि जो भी एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन करते हैं वो किस टीचर को फॉलो करें, बैच लेना ज़रूरी है कि नहीं, और किसका बैच ले, कैसे अच्छे नंबर मार्क्स गेन कर सके। एंड अब तो हमारा स्टेट वाइज कट ऑफ हो गया है, तो कट ऑफ वगैरह की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि अब तुम खुद देख रहे हो कि कितनी कट ऑफ जा रही है हर जगह की। तो पहले मैं बात करने वाली हूँ इंग्लिश की, जो इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट रहता है हम सभी का। मेरा खुद पहले अटेम्प्ट में 7 नंबर आए थे, पर मैं 7 से 19.5 पे लेके गई। तो इस बीच मैंने काफ़ी मेहनत करा है इंग्लिश पे, तब जाके आज मुझे किसी भी एग्ज़ाम के लिए मतलब एमटीएस तक के लेवल तक का मुझे सोचने का नहीं पड़ता कि मैं अलग से इंग्लिश पढ़ूँ। मैं अभी नेवी की एग्ज़ाम दे के आई थी, बिल्कुल भी इंग्लिश टच नहीं की थी। जो मैंने पढ़ रखा है मैं उसी से लेके अपना जो भी रिवाइज था मैं वो करके गई थी बस। तो इंग्लिश का देखो, मेरे अकॉर्डिंग अभी जो फ़िलहाल अभी की डेट में क्लासेस तुमको लेनी है, बस वो दो टीचरों की लेनी है। एक तो पहले पीएसपी सर की एंड दूसरा संजीव सर। ये 2 बेस्ट टीचर हैं, तुम किसी को फॉलो कर सकते हो, चाहे संजीव सर को चाहे पीएसपी सर को। बट पर्सनली मैं जो अपनी बेसिक चीज़ें क्लियर की थी बैच के थ्रू, वो मैं पीएसपी सर से की थी। बट अब उनका बैच नहीं हो रहा है, मतलब शायद वो बैच अब नहीं पढ़ाते हैं अपने परमार डिफेंस एकेडमी पे। बट उनका जो वाईटी चैनल है उस पर उनका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, तुम सर्च करना डिफेंस परमार डिफेंस एकेडमी 2025 इंग्लिश प्लेलिस्ट, वो आ जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे बैच में कंटेंट पढ़ाते थे सेम चीज़ वो आके यूट्यूब पे पढ़ाते थे। मैं पागल थी, मुझे लग रहा था कि बैच में कुछ अलग होता है। अलग कुछ नहीं होता है, बस ये रहता है कि हाँ तुम लाइव क्लासेस उसी टाइम पे ले सकते हो, जो डाउट है तुम्हारे तुम वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। बाकी सेम भाई सेम कंटेंट, तुम अपने 1000 को सेव कर सकते हो। यही होता है कि जब आप पहले वो चीज़ें कर चुके हैं तो मैं वही सजेस्ट करूँगी कि तुम वो गलती कभी ना करो। तो क्या करना है तुम्हें, ये प्लेलिस्ट में या तुम्हें दिख रहा होगा, यही टीचर का तुमको फॉलो करना है। एंड सेकेंड चीज़ कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे है। तो इंग्लिश के पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तुम टॉपिक वाइज सारे चैप्टर को कंप्लीट करो। देन जिस भी टॉपिक को तुम कंप्लीट करते हो, लाइक देखो 4 दिन में तुम्हारा नाउन चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुम नाउन का तुम मॉक लगाओ, प्रैक्टिस लगाओ, किसी भी और अलग टीचर से लगाओ। क्योंकि कभी भी याद रखना, एक टीचर से पढ़ने के बाद उसके मॉक पे तुम बिलीव मत करना, क्योंकि वो जो तुम्हें पढ़ा है वो वही सेम कंटेंट तुमको देंगे, उन्हीं चीज़ों को देंगे। पर तुम जब कहीं और टीचरों से तुम मतलब मॉक वगैरह लगाओगे या फिर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें वहाँ न्यू चीज़ें और सीखने को मिलेंगी, तुम क्वेश्चन को समझ पाओगे, देख पाओगे। तो ये इन चीज़ों को तुम फॉलो करना। अब मैं आती हूँ कि मैथ्स कहाँ से करना है। तो देखो भाई, एयरफोर्स का जो लेवल है मैथ्स में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो तुम्हें इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारने हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ तुम एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो मैं बता रही हूँ। तब तुम रोजगार विद अंकित पे विक्रम बैच है, तुम उसको बस मतलब शायद कुछ चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है, मैं वहाँ से खुद की थी, तुम उसको फॉलो करना, आराम से क्लासेस देना। तुम्हें मैं 100% श्योर कह सकती हूँ कि 7 क्वेश्चन में से तुम 5 क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। तुम उनको बस कर लेना, यहाँ तुम्हें दिखेगा, मैं सारी मैं जो भी प्लेलिस्ट बता रही हूँ मैं यहाँ पे एडिट करके दिखा रही हूँ तुमको, तुम यहाँ से कर लेना। अब आता है हमारा कि हम जीके जेस कहाँ से करें। तो है देखो, जीके जेस के लिए एक मेरे परम गुरु है जो परमार सर, मैं हमेशा उनको सजेस्ट करूँगी, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। बट अभी जो तुम्हें उतने जीके जेस पे एफर्ट्स नहीं मारने हैं, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल आते हैं जो तुम कर लोगे। वो कहाँ से करना है, तुम सर्च करना परमार डिफेंस एकेडमी 2025 बैच एयरफोर्स प्लेलिस्ट, वो आ जाएगा आपके सामने प्लेलिस्ट।
15 उन्होंने चैप्टर्स कराए, मतलब 15 क्लासेस लिए हैं। सारे बैच का उन्होंने कंटेंट उसमें डाल रखा है। हर एक क्वेश्चन के थ्रू उन्होंने 1.5 घंटे के क्लासेस लिए हैं। सारे रिलेवेंट क्वेश्चन उन्होंने पढ़ाए हैं। उनके जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाती हैं वो उसको कभी मिस मत करना। मैं उसकी वजह से आज मेरे 36 नंबर बने थे, वरना मैं 37 और 38 बना के आती। उसमें क्वेश्चन आया था खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, और सर ने वो खजुराहो मंदिर के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें बताई थी, पर मैं उस पर ध्यान नहीं दी थी। दैट्स वाई मेरे मार्क्स उसमें कम हुए थे। पर अगले इनटेक में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते थे वो मैं हर एक चीज़ों को नोट करती थी। तो ये तुम कभी भूल मत करना किसी भी टीचर के साथ में कि अगर वो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाते हैं तो तुम उसको इग्नोर करो नहीं, तुम उस चीज़ों को नोट करो। अगर तुम्हें पता है तब इग्नोर करो, अगर नहीं पता तो तुम उसको नोट्स करो। आपका जी के जस्ट का भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम रीजनिंग कहाँ से करना है। तो भाई देखो, रीजनिंग का वैसे तो तुम पंकज सर से कर सकते हो, तुम्हें इन पे मिलेंगे राइजिंग इंडिया पे, मतलब तुम्हारे वो सर का क्या नाम है यार, सर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मतलब राइजिंग इंडिया है जो भी कहते हो उनको, RS सर। उन पे जो पंकज सर हैं काफ़ी मस्त पढ़ाते हैं। मुझे उनके बारे में पहले बिल्कुल भी नहीं पता था, बट मतलब ये पता था कि वहाँ पे सर पढ़ाया जाता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतने अच्छे टीचर हैं वहाँ पे। तो तुम राइजिंग इंडिया से पंकज सर से फ्री में मस्त क्लासेस है, इतनी सारी क्लासेस है, हर एक चैप्टर के 10 से 15-20 वीडियो पड़े हुए हैं। प्रैक्टिस से प्रैक्टिस वहीं से तुम करते रहो बस। अगर तुम्हारा ना निकले अच्छा एग्जाम में रिजल्ट ना आए तो तुम आके मुझे कहना। बैच बिल्कुल भी मत लेना, मैं डायरेक्ट मना कर रही हूँ, तुम्हें बैच की नीड है नहीं, क्योंकि मैंने ये गलती किया है बैच लेके। तो तुम बिल्कुल भी मत करना। इतनी एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, तुम आराम से फ्री में पढ़ के तुम यूट्यूब से निकाल सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ में। मुझे डर था, इसलिए मैं इंग्लिश की वजह से 1000 का बैच ली थी। अब मुझे कभी भी मैं लाइफ में बैच ना लूँ सीजीएल के और उन सब चीज़ों को छोड़ के। तो जो भी तुम्हारा डाउट है आई होप तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश का बता दिया PSP सर, जीके जेस परमार सर। मैथ्स आपके वो विक्रम बैच को फॉलो करना है, रोजगार भी अंकित पे फ्री यूट्यूब पर है। और आपका हो गया रीजनिंग, तो आपको पंकज सर को फॉलो करना है। ठीक है, इतना कर लोगे। अगर इसके बाद भी तुम्हारा कुछ डाउट रहता है तो तुम कमेंट में कमेंट पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। क्योंकि किसी भी एक जब लड़के या किसी भी कैडेट्स का डाउट रहता है तो उसके थ्रू सबका डाउट क्लियर हो जाता है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। और बाकी जो मैंने बताया तुम पे डिपेंड करता है कि तुम करो या ना करो, इट्स और चॉइस। जय हिंद।